सतगुरु भगवान की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सच्चे भगवान कबीर साहब मिले हैं हमें। तो उनके जो शब्द हैं ये शब्द रूप में परमात्मा है प्रकट। ये शब्दों के रूप में ही होता है। हर शब्द में ये परमात्मा का वास है। आत्मा में वास रहता है भगवान का, हृदय में बैठा रहता है सतगुरु। तो सतगुरु के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो समर्पण और श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं आएगी। इसकी लंबी भक्ति होती है, लंबी साधना होती है। कहते हैं कबीर के शब्दों को आपको हृदय में समाना पड़ेगा कि भगवान ने हमें क्या आदेशित किया है, इन शब्दों में क्या है, इसमें जो कबीर साहब इतना जोर देते हैं अपनी साकी शब्द रमैनी पर, शब्दों पर, उसमें क्या है ऐसा अनमोल ज्ञान। तो आज का ये शब्द बहुत ही अनमोल है, प्रेम का शब्द है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है। देखो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने ढंग से उस परमात्मा की परिकल्पना बताते हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई किसी रूप में भगवान को बता रहा है, कोई इसी रूप में भगवान को बता रहा है। तो कबीर साहब इसमें बता रहे हैं कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है। बताओ, बिना फालतू में चिल्लाते हैं सुबह सुबह से। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तू मस्जिद के भीतर जाके जो चिल्ला रहा है मुल्ला जी, तो चिल्ला इसलिए रहा है कि हो सकता है कि तेरा साहब सुनाई नहीं दे रहा हो, बहरा हो, और तेरे चिल्लाने से वो तेरी बात सुन लेगा। तो बेटा ये ऐसी बात नहीं है, वो भगवान बहरा नहीं है जो कड़कड़ में विराजमान है। तेरी भक्ति गलत है, तेरी मुक्ति गलत है, तेरी साधना गलत है, तेरी आराधना गलत है। वो साहब बहरा नहीं है, तुझे समझना नहीं है तो कैसे समझाऊं तुझे। क्योंकि चुंटी के पग नेबर बाजे, सो भी साहब सुनता है। कहती हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहब सुनता है सब लहर। कहती हैं ऐसा नहीं है भगवान, बेटा चीटी के पैर में अगर पायल की बांध हो ना, तो पायल की जो घुंघरू है ना, वो भी भगवान सुनता है, वो भी सतगुरु भगवान सुनता है। आपको नहीं लगता कि हमारी आत्मा की वो आवाज़ नहीं सुन रहा है? ऐसा नहीं है। भगवान चीटी के पैर में बंधी हुई जब पायल सुन सकता है, तो क्या तेरे अंदर आत्मा नहीं सुन सकता है? जिसके लिए तू समर्पण है, जिसकी तू भक्ति कर रहा है, वो सब देखता है। जब वो अंतर मन में बैठा है तो तेरी हर क्रिया, हर कलाप को देख रहा है कि बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है, वो सब जानता है। कहते हैं चीटी के पग नेबर बाज, सो भी साहब सुनता है। तब भी वो साहिब सुनता है, तब भी वो परमात्मा सुनता है। तेरी भी हर आत्मा को सुनेगा। तुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में घंटा बजाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं पंडित होए के आसन मारे और लंबी माला जपता है, और अंदर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। देखो कोई कहते हैं कि भाई मैं तो अपना भेष बना के बैठ गया, उनकी भी कबीर साहब निंदा कर रहे हैं कि ऐसी पाखंडों की निंदा कर रहे हैं। कबीर साहब का निंदा करने का उद्देश्य नहीं था। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम भगवान थे प्रकट। तो उनकी पंडित हो के आसन मारे। एक तो पंडित हो के तो लंबी आसन पर बैठ गया है, दिखा रहा है दूसरों को कि देखो मैं कैसी भक्ति कर रहा हूँ, घंटों घंटों बैठा रहता हूँ, पीले वस्त्र पहना हूँ, जटा भी मेरी बड़ी हो गई है, देखो मैं, मतलब इनका मकसद होता है दिखाने का। और लंबी माला जपता है, और सटासट माला की लटक जाएगा, देखने वाला समझेगा कि अरे बहुत ज़्यादा ये भक्ति कर रहा है। कितनी मालाएं इसने फेल ली, बताओ, इससे बड़ा तो कोई भगत संत हो ही नहीं सकता है। तब आगे कह रहे हैं कभी से अंतर तेरे कपट कतरनी, और ये तो तेरे दिखावटी माल है, तू भक्ति बन का दिखा रहा है, तेरे अंदर में कपट है। कबीर साहब कहती हैं अंदर तेरे कपट कतरनी, जो भी तेरे अंदर ये सूक्ष्म रूप से कपट चल रहा है ना, सो भी साहब लगता है, उसे भी साहब देख रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हो तुम, तुझे भक्ति करना है, ये दिखावटी ये नौटंकीबाजी से काम नहीं चलेगा, इनसे भगवान नहीं मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं तेरे अंदर कपट कतरनी, सो भी लाहब साहब लगता है। ऊंचा महल, देखो ऊंचा नीचा महल बनाया, और गहरी नींव जमाता है,
और चलने का मंसूबा नाही, रहने को मन करता है। देखो पहले तो कबीर साहब कहती है तूने अटरियाँ बना ली, महल बना लिए, लंबे लंबे महल बना लिए, एक नहीं दो चार बना लिए। बताओ, ऊंचे ऊंचा नीचा महल बनाया और गहरी नींव जमाता है। तू बार बार और भी ज़्यादा तू माया की डूब में डूबता जा रहा है, और भी अपनी गहरी तू नींव जमाता जा रहा है। तेरी कोई अंत ही नहीं है तेरी माया का, तेरी माया जोड़ने का कोई अंत नहीं है। तू लगा है बिल्कुल भूंड की तरह लगा है। जो भूंड होता है ना, जो गोबर के भूंड हुआ करते थे, कबीर साहब ने बताया कि जो गोबर की उठा उठा के पिंडियाँ ले ले के अपने बिल में लगाती रहती थी, और एक समय आता था कि बैल के पैर के नीचे मर जाता था वो भूंड। तो उसी प्रकार से मनुष्य को चेता रहा है कि ऊंचा नीचा महल बनाया और गहरी नींव जमाता है, और चलने का मंसूबा नहीं, रहने को मन करता है। तेरे चलने का कोई भी मंसूबा नहीं है कि मैं ये बना बनाया महल छोड़ के जाऊं, ये बनी बनाई पूरी व्यवस्था छोड़ के जाऊं। फिर भी कबीर साहब कहते हैं कि तुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो कितना ही अपने आप को रोक ले, लेकिन यहाँ रुकने वाला नहीं है। कहते हैं चलने का मंसूबा नहीं, रहने को मन करता है। और कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, आहा, और गाढ़ जमी में धरता है। कहती हैं क्या होगा, तो कोड़ी कोड़ी जोड़ के माया जोड़ रहा है, तो इसका क्या सदुपयोग करेगा। और गाढ़ जमी में धरता है, जमी में गाड़ गाड़ के ठूस ठूस के धर रहा है, ये तेरे क्या काम आएंगे। हे मेरी भोली आत्मा, ये तेरे कुछ भी काम आने को नहीं है, ये सारी की सारी बेकार की चीज़ें हैं। कहती हैं जिस लहना है सो ले ले जी है, जिस लहना है सो ले जाइए, और पापी बह बही मरता है। देखो जिस लहना है, पापी क्या है, बह बह की मर जाएगा। जो लेना है तो वो तो लिया नहीं तुमने, तुझे अपने कर्म सुधारनी थी, भक्ति बढ़ानी थी, दान पुण्य करना था, वो तो तूने करा नहीं। अब पापी बह बह मरता है। सतबंती को गजी मिले नहीं, आह, वैस्या पहरे खासा है। जो सतबंती होती ना, उसको कहते हैं सूती वस्त्र भी नहीं मिलता है। कहती हैं सतबंती को गजी मिले नहीं, और विश्वा पहरे खासा है। कहते हैं मलमल के हार पहनती है वैस्या, और सती होती है जो सतबंती होती है, उसको सूती खादी के भी वस्त्र नहीं मिलती हैं। ये काल का ऐसा जाल है ये। पतिव्रता को मिले ना खादी, पतिव्रता को खादी नहीं मिलती यहाँ पर। और वैस्या मलमल खासा रे, आहा, वैस्या होती ना, वो मलमल के गद्दे पे लेटेगी, हीरे मोती की हार लगाएगी, साज श्रृंगार से रहेगी। और जो पतिव्रता सतबंती होगी उसे भूखा आहार रहेगी, और सूती वस्त्र भी पहनने को नहीं मिलेंगी। तो ये लोग यहाँ लोक की व्यवस्था ही उल्टी है। जो जितना लुच्चा, कैसे कहते हैं, जो जितना गुण दोष वाला व्यक्ति होगा, जितना कहते हैं जिसके हृदय में नफरत होगी, वो उतना ही वो यहाँ बढ़ने लगेगा। कहती हैं जे घर साधु भीख ना पावे, और भड़ुआ खात बतासा है। बताओ, कहती हैं कि जहाँ साधु संतों की भी इज्जत नहीं होती है, अपने आप को बहुत रईस समझते हैं, बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, और साधु की बिल्कुल 2 पैसे की खाना तक नहीं खिलाया जाता है। कहती है साधु यही घर साधु भीख ना पावे, और भड़ुआ भात खात बतासा है। वहाँ पे भड़ुआ आते हैं और वो खात बतासा है, बतासे खाते हैं, बर्फ़ी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, और मौज मस्ती करते हैं। तो ऐसे लोगों को सदगुरु चेता रहे हैं कि बेटा चेत जाओ, भक्ति करके अपना कुछ आने का जाने का मार्ग सुधार लो, नहीं तो बहुत बड़ी व्यतीत होगी तेरे साथ। हीरा पाए परख नहीं जाने, कौड़ी परखन करता है। वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, हर जैसे को तैसा है। कहते हैं हीरा पाए, तो ये सतगुरु जो प्रकट मिलते हैं ना, ये हीरे हैं। इनसे बड़ा हीरा कोई है नहीं, सतगुरु सबसे बड़ा हीरा है। और ये हीरा है ना, तो हम लोग तो हैं लोहा, तो निश्चित ही ये हमें सोना कर देगा, सोना करके ही ये हमें अपने धाम सतलोक ले जा पाएगा। कहते हैं हीरा पाए परख नहीं जाने, कौड़ी परखन करता है। तो कौड़ियों को गिनता घूम रहा है, जबकि सतगुरु भगवान तेरे सामने प्रकट हैं, उससे प्रेम नहीं कर रहा है तू। जब तू सतगुरु से प्रेम नहीं कर रहा है, सतगुरु के प्रति समर्पण नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो तू कैसे तेरी मुक्ति होगी, कैसे तू पार होगा। ये तेरा अनजानपन है। सतगुरु के प्रति समर्पण हो जा, फना हो जा, पूरी तरह से
घुल मिल जाओ सतगुरु के प्रति। कहत कबीर सुनो भाई साधु, आहा, कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई साधु, साधु लोगो ध्यान से सुन लो, हरि जैसे को तैसा है। अगर तुम समर्पण करोगे तो फिर भगवान तुम्हें जरूर सहारा देगा, भगवान तुम्हारे साथ चलेगा, भगवान तुम्हारे कहते हैं तुम्हारी रहनी करनी देख रहा है, भगवान तुम्हें अपनी जैसा बनाने के लिए आया है। कहते हैं कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, तुम्हें अपने समान बनाने के लिए आया है। ज्ञान दे के अपने जैसा बनाएगा, अपनी भक्ति दे के अपने जैसा बनाएगा, समर्पण प्रेम जैसे अपनी बनाएगा। जब अपना बनाएगा तो अपने साथ ही अपने लोक में ले जाएगा। तो इसका सतगुरु का गुणगान करो, दिन रात गुणगान करो। ये भगवान है, प्रकट भगवान है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। ये सतगुरु रमता राम है कबीर साहब, इसमें कोई मीन और मेघ नहीं है, ये सच्चा भगवान मिला है। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु साहेब की जय।